जय हिंद साथियों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 750 एडी। सेकंड पेपर में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर इसे आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में 20+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। और तो चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा शाम को। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा चाणक्य। चाणक्य का 2 और नाम था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। प्रश्न नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस जैन साधु का नाम जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु का। प्रश्न नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में पड़ता है। प्रश्न नंबर 7, अशोक की लिपि का उद्वाचन किया था या अशोक की लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इसका उत्तर होगा जेम्स प्रीसेप ने। प्रश्न नंबर 8, अमित्र घात किस राजा को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकस को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 10, अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वें वर्ष में। प्रश्न नंबर 11, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो और प्रथम का हुआ था राजगृह में, और चतुर्थ वाला जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्राकृतिक पाली भाषा में। प्रश्न नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के नामों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में। प्रश्न नंबर 14, किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो इसका उत्तर होगा जस्टिन ने। प्रश्न नंबर 15, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 16, प्रियदर्शी दूसरा नाम था? तो अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी भी था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। प्रश्न नंबर 17, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20वें वर्ष में। प्रश्न नंबर 18, अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो इसका उत्तर होगा तुषास्प। प्रश्न नंबर 19, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियाँ किसके लिए खुदवाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आजीवक के लिए, आजीवकों के लिए। प्रश्न नंबर 20, किस ग्रंथ में मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। प्रश्न नंबर 21, अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त द्वारा। प्रश्न नंबर 22, मृच्छकटिकम की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर होगा शूद्रक। प्रश्न नंबर 23, त्रिपिटक संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 24, विक्रमांक देवचरित का लेखक हैं? तो इसका उत्तर होगा बिल्हण। प्रश्न नंबर 25, इंडिका के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 26, रामायण के लेखक कौन था? तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तुलसीदास मत मार दीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। तुलसीदास थे रामचरितमानस के लेखक थे। प्रश्न नंबर 27, महाभारत का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। प्रश्न नंबर 28, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लिनी। प्रश्न नंबर 29, मृतकों का टीला कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पशुपति का। प्रश्न नंबर 31, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन। प्रश्न नंबर 32, सबसे प्राचीनतम वेद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 33, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 34,
किसकी राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रश्न नंबर 35, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिसेन। प्रश्न नंबर 36, परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किसे किसे मिली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 37, चीनी यात्री फाह्यान किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रश्न नंबर 38, चंद्रगुप्त के संस्थापक गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा श्रीगुप्त, जो श्रीगुप्त महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 39, देवकी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर होगा विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 40, किसने सकारी की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 41, से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 42, वीरसेन मंत्री था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रश्न नंबर 43, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 44, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 45, सुदर्शन तड़ाग यानी सुदर्शन झील का इतिहास उल्लिखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। ये सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था स्कंदगुप्त ने, और सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, और मरम्मत करवाया था स्कंदगुप्त ने। प्रश्न नंबर 46, कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 47, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 48, किस गुप्त शासक को संगीतज्ञ माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 49, गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र, नालंदा, मथुरा, ये तीनों महत्वपूर्ण थे। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट है इस पेपर का, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा विष्णुगुप्त। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जल्द ही अपलोड करूंगा।